माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं वे केवल पैसा लेकर काम कर रहे हैं। ये मास्टर साहब के प्रति आज तक कौन सी भी जांच नहीं बैठा रही, और अगर जांच बैठा रही है तो साहब इनकी बर्खास्तगी काय नहीं हो रही जब फर्जी नौकरी कर रहे हैं। आज तो इनकी बहाली नहीं करनी थी, आज तो हम आपको पूरे कागज इनके फर्जी साबित होवे के दिखा रहे, तो आप हमारी काय नहीं सुन रहे, आप उनकी मौखात सुन रहे। जो हम आपको लिखित में दे रहे हैं हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। मृतक आश्रित की ये नौकरी कर रहे हैं, जबकि इनके पिताजी टीचर नहीं है। इनकी नौकरी 1992 में लग गई और इनके पिताजी 2018 में एक्सपायर हो रहे हैं। नौकरी पहले लग गई, पिताजी एक्सपायर बाद में भाई, और पिताजी ऐसी कोई सरकारी सेवा में हते ही नहीं कि मृतक आश्रित पे इन्हें नौकरी मिल जाए। नहीं, लेखा बाबू के भैया थे तो इनकी सेटिंग बैठ के इनको नौकरी मिल गई। मोट से लेके झांसी, झांसी से लेके लखनऊ, प्रयागराज, कौन सी भी उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह नहीं बची जोन अधिकारी को हमने लिखो ना हो। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। एक बच्चा सरकारी नौकरी पावे के लाने कितनी जद्दोजहद कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है और कितनी बार परीक्षा दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसके नसीब में सरकारी नौकरी नहीं आ रही है। उतई बुंदेलखंड के झांसी में एक टीचर जी पे आरोप है कि फर्जी कागजातन के आधार पर वो बीते 34 सालन से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है, अध्यापक है। एक शिकायतकर्ता जो 2022 से लगातार उनकी शिकायतें कर रहा है। 2.5 महीना पहले करीब उनको सस्पेंड कर दिया हो तो, लेकिन आरोप जो हैं कि सिस्टम सेट करके 2.5 महीना के बाद फिर उनको सस्पेंशन से बहाली कर दी गई है। अब शिकायतकर्ता एक बार फिर से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। ये पूरे घटनाक्रम की शिकायत एसडीएम मौत से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक करी गई है। एसडीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जितने भी अफसर हैं, चाहे वे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वे प्रशासनिक अफसर हों, मुख्य सचिव हों या फिर संबंधित विभाग के सचिव हों, सबको शिकायत करी गई, लेकिन मामला सुन्न बटे सन्नाटा। अध्यापक की बहाली कर दी गई है। कौन आधार पर बहाली करी गई है, जब आप जो सुनो तो आप भी चौंक जो हो। हमारे संगे शिकायत करता है, इनसे जाने कि कैसे एक व्यक्ति 34 साल से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है और कैसे जी आरोप लगा रहे हैं कि उनके जो कागजात हैं जिन आधार पर उनको नौकरी दी गई है वे सब फर्जी हैं। भैया, का पूरा प्रकरण है, कैसे नौकरी मिली, का पूरी कहानी है? भैया, प्रकरण जो है कि इनके बड़े भैया शिक्षा विभाग में ललितपुर में बाबू हते बीएसए ऑफिस में, तो उनके द्वारा जो कूटरचित तरीका से इनको नौकरी दी गई। अच्छा, नौकरी के ये हथकारी नहीं हते, लेकिन चूंकि ये लेखा बाबू के भैया थे तो इनकी सेटिंग बैठ के इनको नौकरी मिल गई। अब बाकी जब जांच चली ललितपुर में तो वहाँ से ये निकल के इनने जिला झांसी में ट्रांसफ़र करवा लो। जिला झांसी में जब ट्रांसफ़र करवा लो तो वहाँ से ये निकल के आए, फिर हमें जा चीज़ की जानकारी मिली कि जो फर्जी नौकरी कर रहे हैं। जागी हमने शिकायत करी, मृतक आश्रित की ये नौकरी कर रहे, जबकि इनके पिताजी टीचर नहीं हते। इनकी नौकरी 1992 में लग गई और इनके पिताजी 2018 में एक्सपायर हो रहे। मैंने नौकरी पहले लग गई, पिताजी एक्सपायर बाद में भाई, और पिताजी ऐसी कोई सरकारी सेवा में हते ही नहीं कि मृतक आश्रित पे इन्हें नौकरी मिल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं हते। तो अब इनको जो मार्कशीटें मिली हैं तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि ये मार्कशीटें हमें गलत मिल गई, जहाँ पे मृत आश्रित गलत छाप दी शिक्षा विभाग ने। तो शिक्षा विभाग के पास 23 साल से इनके पास जो मार्कशीट रखी, 23 साल के पहले इनने आज तक कहूँ एक आध एप्लीकेशन लगाई कि जो मृत आश्रित हमारी कागजन में गलत छप गई, या विभाग के पास कौन जानकारी होवे, इनकी लिखित सूचना होवे कि जो हमारे वहाँ में गलत छप गई, तो वो हमको दिखा दी है। आज की तारीख में हम जो कह रहे हैं कि इनकी फर्जी नियुक्ति है, टोटल तरीका से है। और अच्छा, इनके भैया को रसूख है बड़ो, आज भी इनके कई अधिकारी हैं जो उनसे इनको मेल जोल गठजोड़ चल रहा। अच्छा, हम ऐसा भी नहीं है कि कौन अधिकारी से नहीं मिले हुए। अबे तुरंत चले आ रहे हैं हम बीएसए साहब से मिल गए, झांसी के नए बीएसए साहब से। तो उनको क्या वो है कि हमने तो इनकी बहाली करी नहीं है, पुराने वाले बीएसए साहब कर गए। जबकि इनको 16 तारीख में हमारे पास फोन आते कि भैया जो प्रकरण का है वो आप आके हमें बता दो। तो हमने इनसे टाइम मांगो कि आप हमें टाइम दे दो। ये बोले जब तुम्हारी इच्छा हो तब आ जाओ। बीएसए साहब बोले। तो साहब इनके पास हम कल भी गए, तो कल इन्होंने हमें दूरभाष से बता दिया कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं। जाके बाद
आज हम आए मंगलवार को, तो हमने इनसे कही कि साहब जो आपने का कर दो, हम कैसी मेहनत करके कितने चक्कर काट के इनको सस्पेंशन करवाओ हमने, और आपने इन्हें बहाल कर दे। अच्छा, सस्पेंशन करावे के लाने इनको, जिन पे आपने आरोप लगाए टीचर साहब पे, अध्यापक महोदय पे, कितने कितने शिकायत किया आपने? तो हमें 16-17 पेज दे दे जी। मोट से लेके झांसी से लेके लखनऊ, प्रयागराज, कौन सी भी उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह नहीं बची जोन अधिकारी को हमने लिखो ना हो। सबरे अधिकारियों से आज तक हमें कौन जवाब नहीं दो। जब हम पूरी तरीका से हताश होकर आए, तब हम आपके माध्यम से माननीय योगी जी से एक निवेदन करना चाह रहे कि आपके सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं वे केवल पैसा लेकर काम कर रहे हैं, जाके अलावा उनको दूसरों काम दिखाई नहीं दे रहा हो। बेकत पैसा लिया और हमसे काम करा लो। हम 2022 से जब विभाग के चक्कर काट रहे, आज तक हमें कितों से भी न्याय नहीं मिलो। ये मास्टर साहब के प्रति आज तक कौन सी भी जांच नहीं बैठा रही, और अगर जांच बैठा रही है तो साहब इनकी बर्खास्तगी काय नहीं हो रही जब फर्जी नौकरी कर रहे। अच्छा, बहाली हमने इनसे पूछी कि आपने कौन से आधार पर कर दी, हमें आप आधार बता दो। बोले उनका कहना केवल ये है कि हमारी मार्कशीट पे मृत आश्रित गलत छप गई। तो भैया गलत छप गई, जब वे कोनो कागज ले आके आपको दिखा देते तब आप इनकी बहाली कर देते। आज तो इनकी बहाली नहीं करनी थी, आज तो हम आपको पूरे कागज इनके फर्जी साबित होवे के दिखा रहे, तो आप हमारी काय नहीं सुन रहे, आप उनकी मौखात सुन रहे। जो हम आपको लिखित में दे रहे हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। तो साहब अब आपके माध्यम से हम तो केवल जो ही चाह रहे कि हमें न्याय मिल जाए। जो बच्चा या नौकरी को वास्तविकता में अधिकार है जो उनको बाई जो मिल जाए। अच्छा, इनके ये तो जाके अधिकारी हते नहीं, बाकी आत्मा से पूछो जो उनको अधिकार इनने छीन लो। बात से भी तो पूछो कि जो नौकरी जो पढ़े लिखे बच्चा को मिलने थी जे अनपढ़ ने ले ली, जबकि इनके पास कछु नहीं है। तो मृतक आश्रित की सीट पे ये नौकरी कर रहे, इनके पिताजी तो नौकरी करत नहीं हते। इनके पिताजी नौकरी करत होते तो जो भी हती चलो भैया ठीक लगी आपने, आज तो फर्जी है। अब अधिकारी हमारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आज बीएससी साहब ने क्या बताई जब बैठ के आए आप? आज बीएससी साहब ने हमसे जो बताई कि जांच चल रही इनकी, तो हमने कही साहब जांच कब तक चले है? जो हम तो 4 साल से आपकी ऑफिस के चक्कर काट रहे, 4 साल से आपकी जो जांच चल रही, सस्पेंशन हो जात, बहाली हो जात। तो हमने उनसे जो कही कि बहाली आप हमें केवल एक चीज बता दो कि बहाली इनकी कौन आधार पर कर दी आपने? पुराने बीएससी साहब ने इन्हें सस्पेंड करो तो अप्रैल में 1 अप्रैल को विपुल सागर ने। जी हाँ। कौन आधार पे? जा आधार पर कि इनकी फर्जी कागज थे। और अब नए वाले साहब ने बहाल कर दो, नए वाले साहब ने इन्हें बहाल कर दो ये आधार पे कि उनको मृतक आश्रित गलत छपको। हाँ, गलत छपको। बोले हमने उनको लेटर इलाहाबाद भेजो है। अब वो वहाँ से आओ जा रहा। अरे आ जा तो बाकी बात बहाल कर देते, इतनी जल्दबाजी कहा थी। हाँ, वेरीफाई हो जा तो कि ये सही है कि गलत तो बहाल कर दे। हम भी तो मान लेते कि नहीं साहब गलत छपको। और अगर गलत छपो होतो तो 23 साल से कहाँ थे आज तक? 23 साल से भी तो जो बात अब विभाग को बता सकते कि भैया जो 23 साल से हमारी गलत छपी जाको सही करवा दो, या विभाग के पास कोनो एप्लीकेशन हो तो वो हमें दिखा दे कि इनने फलानी जगह एप्लीकेशन दी। ये टीचर हैं को कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी तैनाती कहाँ है? ये समथर के रहने वाले हैं। इनको नाम टीचर को ओम प्रकाश व्यास है, पुत्र गोविंदास व्यास। समथरई में ये स्कूल में तैनात हैं, वहीं से इनको सस्पेंशन बहुत दो। ई के पहले कहाँ थे? ई के पहले इनकी ज्वाइनिंग भई थी ललितपुर जिला में। ललितपुर जिला में जब इनकी जांच बैठ गई तो ये वहाँ से आए पहाड़पुरा स्टेट में आए, 96-97 में। जबकि ये जो कह रहा है कि 96-97 में हमने बीटीसी करी और 2003 में हमें सर्टिफिकेट मिलो। कहा साहब एक बच्चा हाई स्कूल या इंटर पास कर ले तो वो जो स्कूल के चक्कर काटत कि हमारी मार्कशीट आ जाए तो हम तुरंत ले आए। तो आपने 6 साल बाद मार्कशीट ले के लाने गया। इतना इंतजार तो कोनो बच्चा नहीं करत। अगर करत हो तो आपकी नज़र में अगर एक आध हो तो हमें बता दो। 6 साल तक मार्कशीट को रखे रह, आप कह रहे हैं हमने 96-97 में कर ली। हमारा जहाँ तक अंदाज है जब तुम्हारी नियुक्ति भई है तो बा टाइम पे तो शायद कोनो वैकेंसी ही नहीं आई थी। अच्छा, इतने आप लिख रहे पोर्टल पे कि हमारी सीधी भर्ती है, इतने आप मृताश्रित में ले रहे नौकरी। जब मृताश्रित में नौकरी ले ली तो सीधी भर्ती कहाँ से हो गई? और सीधी भर्ती में अगर आपकी भई है तो वो जगह दिखा दो हमें। आपकी अकेली नियुक्ति तो भई नहीं हो गई, कई लोगों की भई हो गई। आप कह रहे हैं हमारी अकेली हो गई, तो अकेली आपकी कहाँ से हो गई? इतने आप उर्दू के टीचर। ऐसा कौन सा आदेश आओ कि अकेली सिंगल व्यक्ति की सीधी भर्ती में हो गई? सीधी भर्ती में आपको साहब होगा
ऐसी और भी तो वैकेंसी, भाई वैकेंसी एक आदमी के लाने तो आती नहीं है, वैकेंसी तो हजारों लोगों के लाने आते, और हजारों में नहीं आते तो सैकड़ों में तो आता ही है। हाँ। तो आपकी अकेली कैसे हो गई? और भी तो होंगे वहाँ में। आपने कितने आपकी नियुक्ति लेटर है, वो लेटर में भी आप जो कह रहे हैं कि लेटर में भी किसी अधिकारी को आदेश नहीं है, उसमें लिखा है तत्काल प्रभाव से। अब तत्काल प्रभाव से किसके लिए और किसने आदेश किया? ये कुछ नहीं है। नहीं, उसमें तो ये लिखा तत्काल प्रभाव से। 850 रुपये पे आपको रख दिया, और जब कोई रेगुलर टीचर की उस पर नियुक्ति हो जाती है तो आपको हटा भी दिया जाएगा। तो आज तक 1992 से आज तक रेगुलर टीचर की नियुक्ति ही नहीं हुई। तो ये सब सिस्टम का खेल है। हाँ। इसमें सारे बीएसए झांसी, बीएसए ललितपुर, ये लोग संलिप्त हैं। मैंने बीएसए ललितपुर को कई बार लिखा। आज तुमने एक बार लेटर लिख दिया तो तुम्हारे एक बार के लेटर से सब कुछ आ जाएगा, और हमने बीएसए ललितपुर को कई बार लेटर लिखा, उन्होंने तो मुझको कुछ नहीं दिया आज तक। बीएसए ललितपुर इतने मेहरबान है आपके ऊपर, और बीएसए झांसी इतने मेहरबान है आपके ऊपर कि आपकी मुंह जवानी की बात मान लेते, हमारी लिखित में मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो ये सिस्टम में गड़बड़ तो है। आपकी मांग का है? हमारी मांग तो सिर्फ ये है कि आपके माध्यम से हम इस सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक निवेदन हाथ जोड़ के फिर से करते हैं कि इस मास्टर की पूरी तरीके से जांच हो जाए, और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इसकी पूरी रिकवरी होनी चाहिए। अगर दोषी नहीं पाए जाते तो? दोषी नहीं पाए जाते तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें कि हम सही हैं। आज तो हमारे पास जो कागज है उनकी फर्जी नियुक्ति है, उस पर मृतक आश्रित की नौकरी कर रही है। तो सीधो दावा जो है कि एक टीचर जो ललितपुर में जी की शुरुआत भई नौकरी की, और अब वो समथर में तैनात है, और बीते 34 साल से करीब फर्जी कागजातन के आधार पे नौकरी कर रहा है। शिकायत करी गई, 2022 से शिकायतें भई, ई के बाद अब 2026 में अप्रैल में उनको सस्पेंड करोगो, लेकिन कही जा रही है कि जैसे ही नए साहब आए और नए साहब ने सस्पेंशन बहाल कर दो। सस्पेंशन बहाली को जो कारण बताया जा रहा है वो कितों न कितों संदेह के घेरे में है। अभी पूरे प्रकरण पे उच्चाधिकारी का कछु के जो देखवे लायक हुई है, का कछु हुई है, जांच हुई है कि ना हुई है, कि जो पूरा मामला ठंडे अवस्था में चलो जे का कछु हुई है, जो देखवे लायक हुई है, जो कछु भी अपडेट आई प्रकरण में हम आपको बताने को प्रयास करें। देखत रहो बुंदेली वार्ता, और आप लोगों को का कछु कह वही प्रकरण में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखवे सुनबे के लाने एक बार फिर से आपको धन्यवाद।